हरिओम, नमस्कारम। मैं राजर्षि राजू स्वामी। आज हम लोग विश्व के सभी महाद्वीपों के नामकरण का मुख्य स्रोत एवं कारण को जानेंगे, जिसका संस्कृत भाषा एक सहायक तत्व सिद्ध होता है और इसमें एट्रुस्कन लिपि की जो भूमिका है वो प्रभावकारी प्रमाणित होती है। आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी 7 मुख्य महाद्वीपों में विभक्त है। वर्तमान काल में इसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलेशिया या ओशिनिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में संबोधित किया जाता है। यहाँ 2 प्रश्न आप सभी के मन में उत्पन्न हो रहे होंगे। आखिर इन 7 महाद्वीपों का नामकरण किसने किया और किस आधार पर किया, और तो और इससे आम जनमानस ने व्यापक समर्थन कैसे प्रदान कर दिया। का नाम तो कोई भी रख सकता है। दूसरा प्रश्न आपके मन में होगा कि आधुनिक युग से हजारों वर्ष पूर्व इन महाद्वीपों को क्या संबोधित किया जाता रहा होगा। चलिए हम लोग अब आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग अमेरिका के नाम से आरंभ करते हैं। तो इतिहासकारों का मानना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में किया। वर्तमान जो हैती है वहाँ पर उन्होंने प्रथमतः अपना नाव की लंगर रखा था। किंतु आपको आश्चर्य होता होगा कि आखिर कोलंबस के नाम पे अमेरिका का नामकरण क्यों नहीं किया गया। अमेरिका का नामकरण क्रिस्टोफर कोलंबस की जगह एक इतालवी नाविक जो है व्यापारी है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर किया गया है। क्यों? दरअसल जो अमेरिगो वेस्पुची का अपभ्रंश है अमरिको वेस्पुची होता है। अमरिको का अपभ्रंश अमरिको ही अब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का नामकरण का मुख्य स्रोत माना जाता है। 1532 ईस्वी में तक आपके यह जो नामकरण था अमेरिको वेस्पुची की मृत्यु 1512 ईस्वी के पश्चात 20 वर्ष पश्चात जनमानस को में लोकप्रिय हो गई। अमेरिको वेस्पुची ने आपके नई दुनिया को 1501 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक में नई दुनिया संबोधित किया था। उसका एक कार्टोग्राफर था, नक्शा बनाने वाला, जो आपके किताबों में पुस्तकों में मानचित्र बनाता है। उसने नई दुनिया जिसको आपके नामकरण किया था अमेरिको वेस्पुची ने, उसका नामकरण अमेरिका उद्धृत कर दिया। फलतः वह पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई और उस लोकप्रियता के कारण लोग नई दुनिया को अमेरिका संबोधित करने लगे। वैसे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अमेरिका का उल्लेख हिरण्मय वर्ष निषद वर्ष के रूप में प्राप्त होता है। वर्तमान काल में अब हम लोग एशिया के विषय में जानते हैं। वर्तमान काल में एशिया हम लोगों का महाद्वीप है। एशिया को अब एशिया क्यों कहा जाता है, यह आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा। दरअसल इससे जानने से पहले आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में जान लेना आवश्यक है, जिसकी प्रामाणिकता आपके पुराविद और इतिहासकार भी प्रस्तुत करती है। आज से 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के जन्मकाल रोमन शासक ऑगस्टस सीजर के शासनकाल से रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल तक लगभग 300 वर्ष तक यूरोप एवं पश्चिम एशिया में आपके महान धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक क्रांति हुई थी, जिसके फलस्वरूप ये जो पाश्चात्य जगतवासी हैं वो वैदिक युगीन जो प्रचलित संस्कृत भाषा थी, पुरानी परंपराएं थी, पुरानी लिपि थी, उनके व्यामोह से वह क्या गए निकल गए। इन्होंने सब संधव कालीन नागलिंगा लिपि की जो परिष्कृत स्वरूप एट्रुस्कन लिपि थी, जो वहाँ बहुत प्रचलित थी, जिसको आपके बाएं से दाएं लिखा जाता था, पढ़ा जाता था। तो इन 300 वर्षों में ऑगस्टस सीजर के शासनकाल से लेकर कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल तक आपके उसको उलट करके लेखन और वाचन करने लगे।
उसी लिपि को, और आजकल उसी लिपि को रोमन लिपि के रूप में संबोधित किया जाता है। यह आप अभी हम लोग अवश्य रोमन लिपि को बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन ईस्वी सन के आरंभ से लेकर 300 ईस्वी तक यह उलट क्रम में दाएं से बाएं लिखा जाता था और पढ़ा जाता था। इसी युग में आपके संसार को वर्तमान में जो प्रचलित एशिया, यूरोप, अफ्रीका नाम आप है वह प्राप्त होता है। दरअसल ये सभी जो नामकरण है हिंदू वैदिक देवी देवताओं के नाम का अभ्रंश ही है। अब मैं प्रमाणित करूँगा कि आपको आखिर यह कैसे है। आप जानते ही होंगे कि समस्त यूरोप ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र मानता है। ईसा मसीह से पूर्व काल में यूरोप एवं पश्चिम एशिया, मिस्र, अफ्रीका वासीगण आपके वैदिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे अभी हम लोग करते हैं। इन वैदिक देवी देवताओं में पशुपति महादेव को मिस्रवासी, यूरोपवासी ओसिरिस, मूल नाम जो संस्कृत में आप इसको पढ़िएगा तो वो ओसिरिस होता है। ये ओसिरिस शब्द का अभ्रंश है ओसिरिस, जिससे हम लोग नंदी कहते हैं, गौ स्वामी, तो उनकी उपासना करते थे। ओसिरिस की पत्नी को वहाँ पे इस संबोधित किया जाता था। इस हम लोग कहते देवादिदेव या देवियों के देवी, है ना। तो उसी का अभ्रंश है ईसा ओइस है। एट्रुस्कन से जितने भी लिपियों का आरंभ करते थे वो ईसोइस या ईसाइस से किया करते थे। जैसे हम लोग कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसको आरंभ, पत्र लेखन का आरंभ ओंकार से, स्वस्ति से, या फिर किसी न किसी देवताओं के नाम का ध्यान में रख करके करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस प्रकार लेखन का प्रांत ही आपके पत्र लेखन आरंभ करते हैं। जितने भी आपके एट्रुस्कन पुरालेख आपको प्राप्त होते हैं वो ईसाइस या ईसा ओइस के नाम से आरंभ होता है। नहीं का ये भी एक कारण है कि ईसा मसीह के नाम को लेकर के मतलब कहिए कि उनकी अस्तित्व के लेकर के प्रश्न उठाया जाता है कि वास्तव में ईसा मसीह थे या नहीं थे। खैर वो अलग प्रश्न। तो इसी ईसाइस का अभ्रंश है एसोए, और उसका जो विकृत स्वरूप हुआ, परिष्कृत स्वरूप हुआ, वर्तमान में उसे एशिया संबोधित करते हैं, एशिया कहलाता है। ध्यान रहे कि आपके रोमन लिपि जो है एट्रुस्कन लिपि ही है, और एट्रुस्कन लिपि को ईस्वी सन से लेकर के 300 ईस्वी तक दाएं से बाएं लिखन किया जाता था, वाचन किया जाता था, जिसके कारण ईसाइस जो था उलट पलट के किसी भी तरफ से पढ़िएगा ईसाइस को तो वह ईसोई फिर एसोए अभ्रंश की प्राप्ति हो गई। ठीक है। अब ऐसा मात्र आपके एशिया महाद्वीप के साथ ही नहीं हुआ, एशिया नाम के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि यूरोप और अफ्रीका नामकरण में भी यही सिद्धांत और यही अवधारणा आपको प्राप्त होएगी। जैसे कि आप इसके आधार पर जान सकते हैं कि आप ये जो संपूर्ण विश्व है बहुदेववादी वैदिक संस्कृति के ही अनुयायी रहे होंगे कभी, और उन्होंने वैदिक संस्कृति से मुक्ति के लिए ही आपके यहाँ उद्योग किया था। और आप जानते हैं भारतवर्ष में भगवान शिव के उपासकों की संख्या अधिक है। भारतवर्ष ही नहीं, पूरे एशिया में ही आपके शिव तत्व जिसको कहते हैं उसकी वर्चस्व है, शिवों की प्रधानता है। और यही वो कारण है कि आम जन जो है सहजता से इसको एसोए के रूप में स्वीकार कर लिए, उसे मान्यता प्रदान कर दिए। अब यूरोपवासी हों, लघु एशिया माइनर वाले हों, या फिर मिस्र के जो वासी हैं वो सभी आपके वाम मार्गी थे, पशुपति संप्रदाय वाले थे, याज्ञिक कर्मकांडी थे, सूर्योपासक थे। तो वैदिक युग में कर्मकांडों में और पुराणों में आपके पश्चिम दिशा के जो स्वामी हैं उसको वरुण माना गया है, वरुण देवता। और आपको पुराणों में प्राचेतस दक्ष की जो पत्नी है वैरुणी, उसके पिता वैरुण प्रजापति कहलाते हैं। तो वरुण शब्द को आप एट्रुस्कन लिपि में लिखिए, उसको उलट करके पढ़िए। ध्यान रहे कि आपको गाल भाषा, फ्रांस की भाषा है, गाल कहलाती है, तो वहाँ के लोग शब्दांत अक्षर का लोप कर देते हैं। फलतः वरुण शब्द जो है बड़ू कहलाएगा, संबोधित होगा, और उसको उलट दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा उड़प या ओड़प। तो यह जो उड़प और ओड़प शब्द की उत्पत्ति हुआ है वह आपकी ईस्वी सन से आरंभ से आपके 300 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो उस
शब्द और का आपका परिष्कृत स्वरूप है यूरोप, जिसे अभी आप लोग संबोधित करते हो। यह भी ध्यान देने की बात है कि ईसा पूर्व आपके 700 से लेकर के आपके 1000 ईस्वी तक आर्मी भाषा जो थी आपके विश्व की संपर्क भाषा थी, और उसमें भाषा में वकार शब्द पकार में परिवर्तित हो जाता था, वर्ण विप्रलय कहलाता था। तो जितने भी आपके ये जो वरु शब्द है तो वह क्या हो गया, और अब वह प में कन्वर्ट हो गया, संबोधित करने लगा, होने लगा। तो इसीलिए आपके वरुण देवता के नाम पे ही आपके यूरोप का नामकरण हुआ। और पौराणिक युग में यूरोप जो था वह रम्यक वर्ष कहलाता था। अब आइए हम लोग अफ्रीका के विषय में जानते हैं। अफ्रीका शब्द को एट्रुस्कन लिपि में लिखिए, फिर उसको उलट करके पढ़िए। आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा अगायरनय, या अग्रणी इसको कहिए, या अगौरवनीय कहिए, यह ध्वनिमान आपको प्राप्त होगा। और एट्रुस्कन लिपि में वर्णाक्षर जो होता है गकार ककार का समान एक ही मतलब कहिए कि संकेताक्षर प्राप्त होगा, साथ ही साथ फकार और नकार का भी समान संकेताक्षर प्राप्त होगा। इसीलिए आपके अग्रणी हो, अग्रणी का उलट हो गया अफ्रीका, या फिर के अगौरीय का उलट हो गया अफ्रीका। ड़कार जो बड़ी रॉ होती है उसको आपके भारतवासी भी न मुद्रण न के रूप में क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से अफ्रीका नामकरण की उत्पत्ति 300 ईस्वी तक में हो सकी थी। और पुराणों में आपके अफ्रीका को किम पुरुष वर्ष संबोधित किया जाता है, जो आपके हरिवर्ष की पृष्ठभूमि में, अरब देश के पृष्ठभूमि में अवस्थित है। और आप जानते हैं मिस्र के जो इतने भी फराव काल के प्राचीन नदी घाटी सभ्यता काल के जितने भी राजा थे वो मुकुट धारण करते थे पशु पक्षियों के। तो ये सभी मायावी थे। और उस युग में यह जो अफ्रीका था अग्रणी देश हुआ करता था। वहाँ पे नागवंशी, गृद्धवंशी, सूर्यवंशी लोग वास करते थे। मिस्र की बात कर रहा हूँ मैं। मिस्र वैदिक युग में जितने भी पौराणिक देवताएं का हम लोग अभी यज्ञ भाग प्रदान करते हैं वो सभी मिस्र से संबंधित हैं। उन सभी के आपके पिरामिड पे उस सभी के पुरालेख उत्कीर्ण हैं। तो ये आपके मिस्र अफ्रीका देश की बहुत ही विकसित देश में से एक थी। और वर्तमान जो पिरामिड है वो प्राचीन विश्व की 7 आश्चर्यजनक धरोहरों में से एक है। तो ये जो मिस्र है यहीं पर आपके वर्ण तरह के पश्चात जितनी भी मिस्री जातियां हैं उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए भारतवासी मिस्र को मिस्र कहते हैं, जबकि इजिप्ट के रूप में यूरोप, मिस्र, अरबवासी इन्हें संबोधित करते हैं। इजिप्ट का चूँकि नदी घाटी सभ्यता काल का ये शब्द है तो उसको हम लोग संस्कृत भाषा और नागलिंगा लिपि में पढ़ेंगे। आप इसको सीधे सरल रूप में बाएं से दाएं के रूप में हम लोग उच्चारण करते हैं, लेखन करते हैं। तो क्या अर्थबोध प्राप्त होता है? अर्थबोध के रूप में हमको प्राप्त होता है जिगुरत या यजुरत। यजुरत अर्थबोध प्राप्त होता है। तो वैदिक युग में बर्बर जातियों के मध्य जब भी सांस्कृतिक समझौता होता था ना तो वह याज्ञिक अग्नि के साक्षी मान करके होता था। आज भी होती हैं। राम और सुग्रीव की मित्रता का साक्षी अग्नि थी। वैवाहिक संबंध होते तो अग्नि को साक्षी मान करके वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं हिंदू परंपरा में। और आज भी कहीं पे यज्ञ हुआ तो क्या होता है? यज्ञ होती है तो यज्ञ के उपरांत 1 वर्ष तक उस यज्ञ स्थल पे संध्या दीप की परंपरा है। और यदि सक्षम यजमान हुए तो वहाँ पर वह मंदिर स्थापित कर देते हैं। तो युगरत जो है मेसोपोटामिया वासियों के लिए मंदिर हुआ करता था। और हिंदू जितने भी आपके यज्ञिक देवी देवताओं के यज्ञ प्रदान करते हैं उन सबों के वंशधरों की जो राजसत्ता थी मिस्र में स्थापित थी। ऐसा आपके पिरामिडों पर उत्कीर्ण जो पुरालेख हैं उससे प्रमाणित होता है। अब यदि सीधी रूप में भी इजिप्ट को आप नागलिंगा लिपि और एट्रुस्कन लिपि के लिप्यांतर के साथ पढ़िएगा तो यज्ञ सप्त शब्द या फिर यज्ञ सत्र शब्द प्रकट होगा। और यदि इससे उलट दिए तो ताक्ष शब्द
प्रकट होगा। ये सभी आपके वैदिक सत्ता की पुष्टि आपके मिस्र में करती है, और यह प्रमाणित करती है कि जो इजिप्ट है या मिस्र है वह पौराणिक काल में याज्ञिक भूमि रही होगी। अब हम लोग अंतिम महाद्वीप ऑस्ट्रेलेशिया या ओशिनिया के विषय में जानें। यह जो शब्द है अंग्रेजी शब्द है। ऑस्ट्रेलेशिया का दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑस्ट्रल और एशिया। ऑस्ट्रल का तात्पर्य दक्षिण होता है और एशिया का माने एशिया, यानी दक्षिण एशिया को ऑस्ट्रेलेशिया संबोधित किया जाता है। आजकल इसे ओशिनिया संबोधित किया जाना लगा है। ओशिनिया यानी ओशियन यानी महासागर, और महासागर से संबंधित महासागर में अवस्थित जो देश हैं उनको ओशिनिया संबोधित किया जाता है। मैं समझता हूँ आज इस अंक में हम लोगों ने जाना किस प्रकार से संस्कृत वैदिक युग से संस्कृत विश्व की भाषा थी, उसके आधार पर संपूर्ण विश्व के प्रमुखतम महादेशों का महाद्वीपों का नामकरण हुआ था, और भारत की जो प्रतिष्ठा है, कहा जाता है ना भारत प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतश्च संस्कृतिश्च, उसको प्रमाणित करती है। तो पुनः हम आज आपके एक नए जो हैं शोध नए तथ्य के साथ उपस्थित होंगे। आज इस सत्र को हम लोग यहीं पर विराम प्रदान करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आनंदित रहिए।